हाय वीवर्स, मैं आपका हितू सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर हैं, जो शॉप तो चला रहे हैं लेकिन मदरबोर्ड में एबीसीडी कुछ भी नहीं जानते। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो डीसी रीडिंग पे काम करते हैं या डीसी आईसी पे काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर की लैंग्वेज समझाने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक डेड फोन को रिपेयर करना है। आप किस तरीके से कोई डेड फोन आता तो उसको मल्टीमीटर से रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैं बता दूं कि डीसी रीडिंग क्या है, वो सिर्फ एक अनुभव कराती है कि किस तरीके का फॉल्ट आया होगा। वो परफेक्ट नहीं बता पाती है कि आपके फोन में किस तरीके का फॉल्ट अभी है। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर की लैंग्वेज और बूट सीक्वेंस को समझ गए तो आप 100% फोन को रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो जो है वो पार्ट 1 है। मैं इसको कई सारे पार्ट में लेके आऊंगा ताकि आप जीरो से और अच्छे लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर काम कर सके। जो आपका लेवल 0 है वो आगे बढ़ सके। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे फोन में जो काम होता है, जैसे हम पावर की लगाएं, दबाएं या फिर हम चार्जर लगाएं तो किस तरीके से हमारा फोन रिस्पॉन्ड करता है, वहां पर कौन कौन सी आईसी फोन को ऑन करने के लिए अपनी भूमिका निभाती है। चलिए शुरू करता हूं। हमारे फोन में जब भी आप चार्जर लगाएंगे तो फोन में एक डीसी डीसी आईसी होती है जो बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाती है। ये डीसी डीसी आईसी बिल्कुल हमारे घर में इन्वर्टर के जैसे काम करती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी से आपके बैटरी को चार्ज करती है, जो आपका बैटरी होता है। और यही जब आपका इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, गायब हो जाता है घर से, तो ये क्या करती है, बैटरी के वोल्टेज से फिर से इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही वोल्टेज बनाती है और पूरे घर को चलाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो इलेक्ट्रिसिटी से पूरा घर चलता है, घर के सारे सर्किट काम करते हैं और प्लस बैटरी को भी चार्ज करती है। और जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो यही डीसी आईसी क्या करती है, बैटरी के वोल्टेज से एसी जनरेट करती है और पूरे घर को चलाती है। सेम कॉन्सेप्ट आपका मोबाइल में भी है। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में कोई भी एसी वोल्टेज नहीं होता, यहाँ डीसी वोल्टेज ही होता है। इसीलिए इस आईसी को हम डीसी डीसी आईसी बोलते हैं। तो डीसी डीसी आईसी में एक लाइन चार्जर से जुड़ी हुई होगी और एक लाइन जो है वो आपके बैटरी से कनेक्ट होती है। उसी को डीसी डीसी आईसी कहते हैं। साथ में मैं मोबाइल में भी आपको दिखाता चलूं कि मोबाइल में वो डीसी आईसी किस तरीके की दिखाई देती है। तो यहां पर मेरे पास एक मदरबोर्ड है और आज हम इसी डीसी आईसी पर पूरी बात करेंगे। और हमारा जो आज पार्ट 1 है इसी डीसी आईसी पर, इसी डीसी आईसी पर होगा, इसी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। तो ये जो आईसी आपको दिखाई दे रही यहां पर, ये वाली, इसमें बहुत सारी पिन भी हैं। थोड़ा जूम करके मैं दिखा दूं। अगर जूम करके देखेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी पिन दिखाई देंगी। इसको बाहर निकालेंगे ना तो इसके नीचे 24 पिनें दिखाई देंगी। ये मेरे पास सेम दूसरा बोर्ड है, इस पर देखें तो आपको इसके नीचे 24 पिनें दिखाई देंगी और एक थर्मल पैड दिखाई देगा। इस थर्मल पैड का काम होता है कि जब ये गर्म होती है तो ये गर्मी जो भी होती है इसकी, वो ये थर्मल पैड सोख लेती है, मतलब ऑब्जर्व कर लेती है। यहां पर इस डीसी आईसी में आपका चार्जर वाला वोल्टेज इस जगह से जाके अंदर इन हो जाता है। एक्चुअली में जब हम आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर से आया हुआ वोल्टेज वो क्या होता है, इस जगह पे एक B2B कनेक्टर लगा हुआ होता है। इस B2B कनेक्टर के एक साइड से आगे पास होकर के इस डीसी आईसी के अंदर जाकर के इन होता है। और रास्ते में आपको एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट मिलेगा। ये प्रोटेक्शन सर्किट फ्यूज टाइप होता है। जैसे आपके घर में फ्यूज लगा होता है ना, कोई भी हाई वोल्टेज आएगा तो फ्यूज खराब हो जाएगा और आगे का वोल्टेज पास नहीं होगा। ठीक वैसे ही ये प्रोटेक्शन सर्किट होता है जो इस आईसी को, जो ये वाली आईसी होती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। चार्जर का 5 वोल्ट इसके एक साइड में एक तरफ से आएगा और फिर यही वोल्टेज आपका इसके अंदर एक साइड से, इधर से वोल्टेज आएगा, ये साइड, इस साइड वोल्टेज आएगा और अंदर जाकर के इन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आईसी रिस्पॉन्स करेगी। यहां पर एक पास में क्वाइल लगी होती है। जैसे मैं एक सही हैंडसेट दिखा दूं, इस जगह पर
ये आईसी क्या करती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा फोकस में कर दूं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले B2B कनेक्टर, जो भी आपका पत्ते से वोल्टेज आया, पत्ते से कैसे वोल्टेज आएगा, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर नीचे, यहाँ पर जब आप चार्जर लगाते हैं तो ये वोल्टेज 5 वोल्ट चार्जर का इसी पत्ते के थ्रू सीधा इस जगह पे पहुंचेगा। यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट होता है, इस जगह आप 5 वोल्ट चेक कर पाएंगे, वो 5 वोल्ट आपका वहां से सीधा पहुंचता है इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में, यानी इस कांच वाली आईसी के एक साइड में 5 वोल्ट, फिर इसी के अंदर जा करके ये आईसी आउट करती है उसी वोल्टेज को, वो वहां से पहुंच के सीधा यहां पर 5 वोल्ट पहुंचता है और फिर यहां से सीधा आईसी के अंदर इन हो जाता है। अब आईसी क्या करती है, इसके अंदर एक स्विचिंग सर्किट होता है, एक बक सर्किट होता है, वो क्या करता है, इस 5 वोल्ट को तोड़ करके इस कॉइल की मदद से वोल्टेज तोड़ा जाता है, इस यही 5 वोल्ट यहां से सीधा यहां से यहां तक पहुंचता है, इस जगह तक 5 वोल्ट स्विच होगा, स्विच होने के बाद वो बार बार स्विचिंग करके उस 5 वोल्ट को सीधा 3.7 से 4.7 वोल्ट बना देगी और बाहर सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पूरे मदरबोर्ड में जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आप लोगों को पता होगा कि आपके फोन में एक लाइट आईसी होती है, तो यहीं से सीधा लाइट आईसी में वोल्टेज, आपके फोन में जैसे ये एक ग्राफिक आईसी है कांच वाली, इस ग्राफिक आईसी में ही यहीं से इसी जगह से सीधा यहां वोल्टेज। आपके मदरबोर्ड में नेटवर्क सेक्शन होता है, तो जो भी नेटवर्क सेक्शन होगा, जैसे ये मदरबोर्ड में इस साइड में पूरा का पूरा ये नेटवर्क सेक्शन है, तो इसमें नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे एम्पलीफायर होते हैं, पीए लगे होते हैं, जैसे एक ये 2G पीए है, इस पर भी वही वोल्टेज आता है, उसी कॉइल से सीधा यहां पर आ जाता है। वहीं से आपका सीधा वोल्टेज एक 4G आईसी लगी होती है, ये आपका 4G आईसी है, यहां पर भी वो वोल्टेज आता है। और मदरबोर्ड में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जहां पर इसी कॉइल से, इसी स्विचिंग कॉइल से वोल्टेज पहुंचाया जाता है। अब इस वोल्टेज का नाम होता है वी सिस्टम या फिर वीपीएच, आप वीपीएच के नाम से इसको समझ सकते हैं, वीपीएच ये वोल्टेज होता है। अगर ये कॉइल खराब हो जाए, ये कॉइल टूट जाए या इसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, तो फिर यहां पर स्विचिंग नहीं होगी, और स्विचिंग नहीं होगी तो आउटपुट में वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज कहीं भी जाता हुआ नहीं मिलेगा। एक और चीज समझा दूं कि ये जो वोल्टेज आउट होता है, यही वोल्टेज वापस से घूम करके इसी आईसी के अंदर फिर जाता है। कहने का मतलब ये वोल्टेज आगे जाएगा लाइट ग्राफिक नेटवर्क सेक्शन में और भी सेक्शन में, और यही वोल्टेज वापस से इसी आईसी के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस आईसी को बैटरी भी चार्ज करनी होती है, तो ये वोल्टेज जब वापस जाता है तो अगली पिन से फिर यही आईसी एक वोल्टेज और बना देती है, जो कि बैटरी कनेक्टर पर जाता है और जिसे वी बैट की लाइन बोलते हैं। वी बैट की लाइन पे 3.7 से 4.2 वोल्ट पहुंचता है, तब जाके आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू कर देती है। तो आज इस आईसी पर पूरा गहन अध्ययन करने वाले हैं, प्रैक्टिकल के साथ में मैं चार्जर लगा करके हर जगह का वोल्टेज प्लस अगर कॉइल खराब है तो कैसी रिस्पांस आएगी, सारी चीजें समझाने जा रहा हूं। देखिए, जो वोल्टेज होता है, जो वहां पर वोल्टेज मैंने बताया है, अब मेन चीज समझ लें कि हम जिस लिए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, जो चार्जर का वोल्टेज है या बैटरी का वोल्टेज है, जब आप चार्जर हटा लेते हो तो इस सर्किट से जो आपका चार्जर का वोल्टेज 5 वोल्ट है, जिसे वी बस बोलते हैं, वो वी बस वाला वोल्टेज इस आईसी से गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो बैटरी कनेक्टर है, अभी यहां पर बैटरी जुड़ी हुई है, तो बैटरी वाला वोल्टेज वापस पहुंच के इसी आईसी के अंदर पहुंचेगा। यानी कि अभी चार्जर लगा था तो ये आईसी बैटरी को वोल्टेज दे रही थी, अब चार्जर हटा लेंगे तो बैटरी रिवर्स में इसको फिर से वोल्टेज देना शुरू हो जाएगी। अब ये आईसी बैटरी के वोल्टेज से चलेगी, चार्जर लगाएंगे तो चार्जर के वोल्टेज से चलेगी। तो यहां पर बैटरी का वोल्टेज या बैटरी जितना वोल्टेज, मतलब बैटरी से चल रही है तो बैटरी का वोल्टेज रहेगा, चार्जर से चल रहा है तो चार्जर का वोल्टेज तोड़ करके 3.7 से 4.2 वोल्टेज यहां पर आ करके पहुंचेगा कहां, पावर आईसी के पास। ये आपकी पावर आईसी है, इसके पास बहुत सारी बक कॉइल लगी होती हैं, इन बक कॉइल पे ये वोल्टेज पहुंचता है। पावर आईसी में एक जगह से इनपुट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 और 6 जगह, इस जगह से भी वोल्टेज अंदर जाता है।
अब जगह जगह से पावर आईसी के अंदर वोल्टेज पहुंचेगा, क्योंकि पावर आईसी का काम होता है पावर मैनेजमेंट करना। पावर आईसी के अंदर से बहुत सारे छोटे बड़े वोल्टेज निकलते हैं। पावर आईसी के अंदर से बहुत सारे वोल्टेज सीपीयू यानी सिस्टम ऑन चिप, जो सीपीयू लगा होता है आपके मदरबोर्ड में, उसके लिए वोल्टेज निकलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है आपको ये मेन आईसी दिखाई दे रही है, ये वाली ये आपका सीपीयू है, इसके लिए बहुत सारे वोल्टेज निकलते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो सारे वोल्टेज? जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जिंग आईसी इस जगह पे वोल्टेज प्रोवाइड करती है, फिर इसी वोल्टेज को पावर आईसी फिर से बक करती है। जैसे चार्जर वाले वोल्टेज को वो चार्जिंग आईसी 5 वोल्ट से 3.7 और 4.2 के बीच में रखती है, वैसे ही वो वोल्टेज 3.7 4.2 वोल्ट इसके अंदर पहुंचता है और फिर ये उस वोल्टेज को तोड़ना शुरू करती है। और लेकिन वहां जो डीसी आईसी थी उसको सिर्फ एक ही वोल्टेज तोड़ना है, पावर आईसी को उसी वोल्टेज को जो डीसी आईसी अब निकाल रही है उसको अलग अलग वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। इसीलिए इस आईसी के पास बहुत सारे कॉइल लगाए गए हैं, एक ये 2 3 4 5 कॉइल लगे हुए हैं। अब 5 कॉइल में एक ये कॉइल अलग वोल्टेज तोड़ेगी, ये कॉइल अलग वोल्टेज बनाएगी, ये अलग बनाएगी, ये अलग बनाएगी मतलब जो आपका बैटरी वाला वोल्टेज यहां इसके अंदर आएगा जो डीसी आईसी भेजेगी, या फिर जो चार्जर वाला वोल्टेज डीसी आईसी तोड़ करके 5 वोल्ट से 4 वोल्ट में कन्वर्ट करती है, वो यहां जो भेजेगी उसको एक कॉइल एक बक कन्वर्टर तोड़ेगा, यानी इस वाले पे 2.0 वोल्ट बनता है। तो तोड़ा किसको गया? इस बैटरी वाले वोल्टेज को, जो बैटरी वाला वोल्टेज था उसको तोड़ के 2.0 वोल्ट बनाया गया। दूसरा ये जो है यही आईसी इस वाले पे भी एक वोल्टेज तोड़ेगी, 0.8 बना देगी, मतलब 3.7 से 0.8 उसको बना देगी, घटा देगी बिल्कुल। इस पे भी 0.8 बना के सीपीयू पे भेज देगी, इस पे भी सीपीयू का वोल्टेज है और इस पर भी सीपीयू का ही वोल्टेज है, 3.7 को तोड़ेगी और 0.8 बना देगी इस जगह पे। फिर यही आईसी इस जगह एक नेटवर्क आईसी के लिए इस जगह से वोल्टेज तोड़ती है, जहां की 0.5 से लेकर के 3.4 वोल्टेज तक कम ज्यादा हो सकता है। उस 4G आईसी की जरूरत के हिसाब से इस जगह से वोल्टेज तोड़ के निकाला जाएगा। और पावर आईसी के अंदर से बहुत सारे वोल्टेज निकलते हैं जो सीपीयू, नेटवर्क, लाइट, मतलब अलग अलग लाइट, सॉरी लाइट सेक्शन में नहीं जाता है, लेकिन अलग अलग सर्किट में बहुत जगह वोल्टेज बना करके भेजा जाएगा। जहां पर मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इसको जरा समझते हैं कि जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर वाला वोल्टेज क्या करेगा, इस जगह इस कॉइल से तोड़ करके पावर आईसी के अंदर 5 जगह तोड़ा जाता है, 5 कॉइल लगी होती है तो 5 जगह वोल्टेज इन होगा। पूरा सर्किट इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां पर समझाता हूं किस तरीके से यहां पे काम हो रहा है। एक वोल्टेज तोड़ने का काम, दूसरा वोल्टेज तोड़ने का काम, तीसरा वोल्टेज तोड़ने का काम, चौथा, पांचवा, हर जगह वोल्टेज घटाया जाएगा। कौन से वोल्टेज को तोड़ा जाएगा? जो ये वाला वोल्टेज है। अब ध्यान से समझना, यहां चार्जर लगाओगे 5 वोल्ट रहेगा, आईसी के अंदर पहुंचेगा, आईसी उसको 3.7 से 4.2 के बीच में तोड़ के घटा के कम कर देगी। यहां पर 3.7 से 4.2 वोल्ट रहेगा, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। वही वोल्टेज जो यहां से पहुंचा 3.7 से 4.2 बैटरी चार्ज कर रहा है, वही वोल्टेज इस कॉइल से आगे जा करके, इस जगह से जा करके वापस आईसी के, मतलब इस जगह से जा करके आईसी के अंदर 5 जगह से इन हुआ। क्यों? क्योंकि जब जहां पर वोल्टेज, मान लीजिए पावर आईसी के पास एक कॉइल लगी है, इसका आउटपुट 2.0 वोल्ट है, तो इसी वोल्टेज को अंदर तोड़ा जाएगा, मतलब इस जगह लाया जाएगा और फिर तोड़ा जाएगा 2.0 बनाया जाएगा। हालांकि ये वोल्टेज वापस पावर आईसी के अंदर जाता है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर इस वोल्टेज को किसी आईसी को भेज दिया। अगला मान लीजिए यहां पर 1.2 वोल्टेज बने, कोई भी पावर आईसी हो 1.2 मान लीजिए बनाई जा रही है, यहां पर एक 1.2 का आउटपुट मिलना चाहिए। अगर इस जगह पर 1.2, इस कॉइल पर 1.2 मिल रहा है तो आप समझ लो कि दूसरे वाले इस इनपुट से उसका 1.2 बनाया गया, तोड़ा गया। फिर यहां पर 3.7 को इन करेंगे और एक 1.8 बना देंगे। इसको अलग अलग पावर आईसी अलग अलग वोल्टेज बनाती है। फिर इसी जगह पे एक 3.7 से 4.2 इन होगा, फिर आपका मान लीजिए कि 0.8 बना दिया जाएगा।
ठीक है, ऐसे वोल्टेज बनाती है। इस जगह पे फिर से 3.7 वोल्ट इन होगा और कॉइल से स्विचिंग कराई जाएगी और आउटपुट में एक 0.9 का वोल्ट बन जाएगा। ऐसे करके पावर आईसी के पास जितनी भी कॉइल होती हैं वो डीसी आईसी से आए हुए वोल्टेज को तोड़ तोड़ के आगे भेजने का काम करती हैं। क्योंकि जो आपका एसओसी है, जिसे आप अपनी भाषा में सीपीयू बोलते हो, इसको सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज नहीं चाहिए, इसको बहुत सारे वोल्टेज चाहिए। जैसे कि एक 1.2 का वोल्टेज, 1.8 का वोल्टेज, 3.0 का वोल्टेज, 2.8 का वोल्टेज भी हो सकता है। और 1.8 तो बहुत बार इसके अंदर अलग अलग जगह से जाता है और कई सारे 0.8 के वोल्टेज भी इसके अंदर जाते हैं। कुछ वोल्टेज 0.9 के भी होते हैं। तो ये सारे वोल्टेज एक जगह से नहीं जा सकते, इसलिए ये बक कन्वर्टर लगाए गए हैं। हर एक कॉइल अलग अलग वोल्टेज को तोड़ेगी, अलग अलग वोल्टेज को तोड़ेगी और वो वोल्टेज आएगा कहां से? डीसी आईसी वाले वोल्टेज को पहुंचाया जाएगा। अब आगे समझते हैं कि सीपीयू में क्या होता है। आगे जैसे ये वोल्टेज कॉइल से निकल रहे हैं, कुछ वोल्टेज यहाँ पर एक एलडीओ टाइप सर्किट होता है जो आईसी के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा जाता है। लेकिन सीपीयू को फ्रीक्वेंसी भी दो टाइप की मिलती है। अभी आज हम फ्रीक्वेंसी को नहीं समझेंगे, इसके लिए अलग से चैप्टर रहेगा। पावर आईसी कुछ और वोल्टेज तोड़ करके सीपीयू के अंदर भेजती है जिनमें बक कॉइल नहीं होता, उनको बोलते हैं एलडीओ। एलडीओ में कोई 1.8, 1.0 बहुत सारे वोल्टेज एलडीओ में बनते हैं, ये सीपीयू के अंदर पहुंचते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी भी पहुंचती है और उसके बाद आपके सीपीयू के पास रैम लगा होता है और एक ईएमएमसी। रैम और ईएमएमसी आपको दिखा दूं अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो। यहां पर ये जो लगा हुआ है चिप, इसको ईएमएमसी बोलते हैं। और एक और चिप होता है वो हमेशा सीपीयू के बगल में बिठाया जाता है, तो इस वाले को रैम बोलते हैं। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है और भी काम करता है। अगर एडवांस लेवल पर आप जाएं तो इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वो स्पीड के लिए काम करती है। एक ये होता है ईएमएमसी, जिसे आप रोम बोलते हैं। आपके फोन में 2 जीबी रैम, 64 जीबी या 16 जीबी इंटरनल मेमोरी, ऐसी सारी चीजें आपके फोन में होती हैं। तो जो इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर और आपके फोन में जो डेटा होता है, जो आपका पर्सनल फोटो वीडियो, वो इसी के अंदर डाला जाता है। तो इसको चलाने के लिए भी जो आपकी पावर मैनेजमेंट यूनिट है, जो पावर आईसी है, वही इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। ऐसे आप समझिए। तो पावर आईसी इसको भी चालू करेगी, इस आईसी को, रैम को, प्लस सीपीयू को भी चालू करेगी, तब जाके आपका सिस्टम ऑन चिप और सारा सेक्शन चालू होगा। तो समझते हैं डीसी आईसी को, आज सिर्फ और सिर्फ डीसी आईसी को किस तरीके से डीसी आईसी रिस्पॉन्स करती है। आइए एक एग्जाम्पल, एक जो है प्रैक्टिकल से इस चीज को समझते हैं कि जब भी आप चार्जर लगाते हैं तो किस तरीके से चार्जर वाला वोल्टेज आपको तोड़ा हुआ दिखाई देगा। इसके लिए पूरा प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर भी ले लेता हूँ, इसको साइड कर लेता हूँ। ये बेसिक क्लासेस हैं, हमारी एडवांस क्लासेस, पेड क्लासेस हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेहिचक ज्वाइन कीजिए। आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। अगर आपको मदरबोर्ड में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 आपको एडवांस लेवल पे ले जाते हैं ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। देखिए, चार्जर को इन किया, बैटरी को बाहर निकाल दिया, बैटरी को बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, जब चार्जर लगाते हैं तो चार्जर का लगाया हुआ वोल्टेज 5 वोल्ट, जिसे वी बस की लाइन बोलते हैं, इस जगह पर पहुंचेगा। देखो यहाँ पर 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट क्या होता है, ये पहुंचता है आपकी इस ओवीपीआईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में पहुंचता है। तो यहां पर ये इसके एक साइड पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा, दिख रहा है मल्टीमीटर पर, और यहीं से वो 5 वोल्ट आगे जा करके इस जगह पर आपका 5 वोल्ट पहुंच गया। अब ये दूसरी साइड पे 5 वोल्ट इस आईसी के अंदर पहुंचेगा और अंदर पहुंचने के बाद यहां पर इस कॉइल पर स्विचिंग होगी और स्विचिंग होने के बाद इस वोल्टेज को तोड़ करके बना दिया जाएगा एक 3.7 से 4.2। अभी बैटरी नहीं लगी है इसलिए वोल्टेज 3.7 से 4.2 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब भाग रहा है।
यही वोल्टेज यहीं से निकल करके सीधा पावर आईसी तक पहुंचता है। ये आपका पावर आईसी है। इस जगह पे 5 बक सर्किट है, हर जगह पर ये वोल्टेज पहुंचेगा। देखो इस कैपेसिटर के एक साइड पे सेम वोल्टेज मिल गया, इस कैपेसिटर के एक साइड पर सेम वोल्टेज, इस कैपेसिटर के ऊपरी साइड पर सेम वोल्टेज, इस जगह पर भी सेम वोल्टेज, और इस जगह पर भी सेम वोल्टेज आपको मिलेगा। ये सारा वोल्टेज इसके अंदर पावर आईसी के अंदर जाता है। साथ में एक नेगेटिव लाइन भी जाती है, क्योंकि अगर हम एक बल्ब से एग्जांपल लें तो बल्ब सिर्फ एक तार से नहीं चलेगा। कोई भी सर्किट होगा वो कंप्लीट होने में उसमें 2 लाइनें जाना जरूरी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इसके एक साइड पर नेगेटिव लाइन भी इसके अंदर जाती है और एक साइड पे पॉजिटिव लाइन भी इसके अंदर जा रही है। तो यहां पर देखेंगे एक साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज आपको जाता हुआ दिख जाएगा। इस वोल्टेज को हम वीपीएच या सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। दरअसल अभी कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि आप गलत बता रहे हो, तो मैं बता दूं कि मीडियाटेक में वीएसवाईएस बोलते हैं और क्वालकॉम में वीपीएच बोलते हैं। मुझे सब आता है, बस आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आप सीख पाएं। अब इस वोल्टेज को पावर आईसी अलग अलग वोल्टेज में तोड़ेगी। हर एक कॉइल पे वोल्टेज बनेगा। जैसे इस कॉइल के आउटपुट पे वोल्टेज बनना चाहिए, देखो 2.1 वोल्ट बन रहा है, मींस यहां पावर आईसी इस वोल्टेज को तोड़ रही है। अब ये वोल्टेज पहुंचा इसके अंदर, जो डीसी आईसी ने तोड़ के भेजा चार्जर वाले वोल्टेज को। मतलब कहने का मतलब यहां पर जो 5 वोल्ट है इसको तोड़ करके 4 वोल्ट बनाया गया, जो यहां पे आपको मिल रहा है। फिर उसी 4 वोल्ट को ये अपने अंदर ले रही है और अपने अंदर से उसको फिर 4 वोल्ट को तोड़ा और एक 2.1 का वोल्टेज बना दिया, जो इस जगह इस कॉइल के आउटपुट में मिल रहा है। अगर पावर आईसी को ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो पावर आईसी ये वोल्टेज नहीं बनाएगी। अब इस कॉइल पे अगर हम चेक करें तो ये कॉइल जो है आके इस कैपेसिटर पे जुड़ती है, इस कैपेसिटर पे, और इस कैपेसिटर के एक सिरे पर आपको 0.8 वोल्ट मिलेगा। अगर ये इनपुट वहां पर ना पहुंचे, ये वोल्टेज वहां पर ना पहुंचे, तो पावर आईसी ये वोल्टेज कभी नहीं बना पाएगी। ये वाला वोल्टेज फिर नहीं बनेगा। अब एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे यहां पे सिर्फ और सिर्फ वीपीएच या सिस्टम वोल्टेज को ही समझना। इन सब कॉइलों पर वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां पर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये आगे जाके ये वाले कैपेसिटर जुड़ रहे हैं। इस साइड पे देखो इस वाली कॉइल से ये कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, देखो 0.8 है, और ये सीपीयू के लिए वोल्टेज बन रहा है, 0.8 सीपीयू को जा रहा। अगर ये वीपीएच या सिस्टम वोल्टेज नहीं मिला पावर आईसी को, तो पावर आईसी ये वोल्टेज नहीं बनाएगी। तो पावर आईसी के पास वोल्टेज पहुंचाने का काम डीसी डीसी आईसी कर रही है। अब आज हम क्या करेंगे, पावर आईसी यहां पर हम चेक करेंगे कि किस तरीके से ये वोल्टेज, एक मिनट, एक वायर जुड़ा हुआ था वो टूट गया। चलिए दूसरे हैंडसेट में मेरे पास एक और हैंडसेट है, उस पे इसी चीज को एग्जांपल से समझता हूं। यहाँ पे चार्जर लगाया, देखो दूसरा सेम हैंडसेट है, यहाँ पर भी चार्जर लगाने के बाद आपको इस जगह पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अब इस जगह पे हमें चेक कर लें तो डीसी वाला वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पर डीसी आईसी 3.7 से 4.2, बैटरी हटा के रखा है। अभी हम चार्जर अगर हटा दे, देखो चार्जर हटा रहा हूं मैं, ये देखो चार्जर हटा रहा हूं, चार्जर हटाने के बाद बैटरी लगा दे रहा हूं। अब बैटरी से क्या होगा, अभी वही वोल्टेज बैटरी के पास आ रहा था, यहां पर मैंने चेक नहीं करवाया, अभी चेक करा दूंगा। अभी बैटरी से डीसी आईसी पर वोल्टेज पहुंच रहा है। ये जो डीसी आईसी यहां पर इसके अंदर लगी हुई है, अभी जो मैंने बताया था बीक्यू आईसी, मतलब यहां पर जो फोन है मेरे पास ये वाला, इस पे देखो जो डीसी आईसी है यहां पर चार्जर का वोल्टेज पहुंच रहा था। अभी बैटरी का, खाली बैटरी लगाई तो ये सब सर्किट काम नहीं कर रहा क्योंकि चार्जर नहीं लगा। बैटरी का वोल्टेज इस जगह से इसके अंदर पहुंच रहा और फिर वही वोल्टेज इस आईसी से आउट होकर के पावर आईसी तक पहुंचेगा। मतलब यहां पर इन कैपेसिटर पर वोल्टेज पहुंचेगा। बैटरी का वोल्टेज कितना है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी का वोल्टेज दिखा दूं आपको। बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3.6 वोल्ट है। सेम वोल्ट आपका पावर आईसी पर पहुंचना चाहिए। जितना बैटरी चार्ज उतना ही वोल्टेज यहां पर आएगा, 3.6। मतलब इसमें डीसी आईसी का विशेष कोई रोल नहीं है। डीसी आईसी क्या करती है, सिर्फ बैटरी के वोल्टेज को लेकर के पावर आईसी तक भेज रही है। तो आप क्या करेंगे, अभी देखो चार्जर लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने चार्जर लगा दिया है। अब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब डीसी आईसी बैटरी को भी चार्ज करेगी और प्लस पावर आईसी के पास भी वोल्टेज भेजेगी। तो मैंने क्या कहा था, जो डीसी आईसी के पास कॉइल पर वोल्टेज बनता है वो वोल्टेज आपके इस जगह पे भी आ रहा है, देखो सेम वोल्टेज, और इस जगह पे भी जा रहा है। तो डीसी आईसी क्या करती है, चार्जर से तोड़ के चार्जर के वोल्टेज को बैटरी को भी चार्ज करने का काम कराती है, प्लस पावर आईसी का इनपुट भी देती है, तब जाके पावर आईसी सीपीयू को वोल्टेज देती है।
जैसा कि मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया। अभी एक और छोटा सा प्रैक्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूं कि डीसी-आईसी के पास जो कॉइल लगी होती है, अगर वो कॉइल खराब हो जाएगी तो फिर कैसा सर्किट रिस्पॉन्स करेगा, कैसे सर्किट बिहेव करेगा। यहाँ पे एक तार मैंने जोड़ रखी थी, इस तार को मैं फिर से कनेक्ट कर दूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। वेट कीजिए। यहां पर ये कनेक्शन कर दिया, देखिए इसको जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद इसको जरा हम मदरबोर्ड में कनेक्ट कर दें। इस साइड में जोड़ देते हैं, वायर को जोड़ देते हैं। ठीक, ये टूट गया था। दरअसल जो फोल्डर का कनेक्टर है, वो फोल्डर के कनेक्टर में ये कनेक्शन कर दिए, टूटा हुआ था। तो अभी वो वायरिंग जो थी हमारे 5 वोल्ट की थी। अब देखो यहाँ पर अभी हम चार्जर लगाते हैं तो पावर आईसी के पास डायरेक्ट चेक कर लेंगे। पावर आईसी के पास अगर वोल्टेज मिल रहा है तो आपका डीसी आईसी रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर देखना, अगर डीसी आईसी के पास या डीसी आईसी खराब हो गई या वो स्विचिंग कॉइल खराब हो गई तो आपका वो वोल्टेज गायब हो जाएगा वहां से। तो मैं आपको डायरेक्ट इस कॉइल को रिमूव करके दिखाता हूं कि आपका सर्किट किस तरीके से काम करेगा। ऐसे ही सेम प्रैक्टिकल जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं हम उस पर भी दिखाते हैं, या आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स ले लीजिए, वहां पर हम ऐसे ही सेम प्रैक्टिकल कर करके दिखाते हैं कि कैसे सर्किट आपका काम करता है। अब देखना, इस कॉइल को हम बाहर निकालेंगे, फिर चेक कराएंगे कैसे सर्किट रिस्पॉन्स करता है, और फिर कॉइल को फिर से लगा देंगे, फिर दिखाएंगे सर्किट कैसे रिस्पॉन्स करता है। ये कॉइल हमारी बाहर निकल गई। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक मैं आपको दिखा दूं, अगर आप हमारा वीडियो कोर्स वगैरह कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे आप वीडियो कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है। अभी हमारा नया बैच जो शुरू होने जा रहा है वो अगस्त बैच शुरू होने जा रहा है, 10 अगस्त के आसपास। तो उसके लिए इनरोलमेंट चालू हो गया है। आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके 3100 रुपए में वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, क्लास परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव आपको ज्ञान देने वाला हूं। और फायदा ये है कि अगर आप जल्दी कोर्स में इनरोलमेंट कराते हैं, मतलब क्लास में इस बैच में इनरोलमेंट कराते हैं, तो आपको 28 वीडियोस वहां पर डाल दी गई हैं जिनमें बेसिक का पूरा नॉलेज है, थ्योरी के साथ में और प्रैक्टिकल के साथ में, नई बैच का भी और पुरानी बैच का भी। तो आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारा नॉलेज मिल जाएगा। 3100 रुपए में है वो, ठीक है, जो हमारा कमिंग सून बैच है, यानी जो 10 अगस्त के आसपास शुरू होने जा रहा। अब आप ये समझ लीजिए कि हमारा अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो एक जीरो टू हीरो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसमें इनरोल करके आप पूरे कोर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने आप को 100% अपडेट कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन वाइज सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। मई बैच में जो पढ़ाया गया वो आपको मिल जाएगा। ओल्ड बैच, उससे पहले का जो बैच है वो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर है। डीएसओ पर पूरी जानकारी, डीसी रीडिंग पर पूरी जानकारी, मेरी पूरी जो ई बुक है 12 किताबें पूरी की पूरी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये कोर्स आपको 49 रुपए का था, 3100 का मैंने कर दिया है। 2-3 दिन तक 3100 चलेगा, फिर ये 4900 रुपए में हो जाएगा। अब अपडेटेड है, मतलब अपडेटेड है और अपग्रेडेड है। कहने का मतलब आने वाले समय में इसमें नई नई वीडियोस और नई नई चीजें जो मैं पढ़ाता जाऊंगा वो सब डालता रहूंगा। तो आप इस जीरो टू हीरो में सब कुछ पा सकते हैं, सारा ज्ञान। जैसे अभी आज मैंने सिस्टम ऑन चिप को पढ़ाया है, तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू बैच मई में आपको इस जगह पे मिल सकता है, पेड एडवांस कोर्स। और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर जो सीपीयू पढ़ाया गया वो भी यहाँ पर डाल दिया गया।
46 नंबर लेसन डुअल पावर आईसी, फिर उसके बाद लेसन 47 सिस्टम ऑन चिप पार्ट 1, अभी पार्ट 2 अपलोड हुआ है तो वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। सीपीयू तक की पढ़ाई यहाँ पर आपको मिल जाएगी और फ्यूचर में जो भी हम पढ़ाते जाएंगे वो सब मिल जाएगा, इसीलिए इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा 4999, मतलब 5000 के आसपास ये कोर्स आपका है। लेकिन अभी परचेज करेंगे तो 3100। ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये अगर कोर्स आप परचेज करते हैं तो फ्यूचर में अपडेट भी मिलेगा जो मैं नया पढ़ाऊंगा। दूसरा इसमें फायदा ये है कि अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लासेस ज्वाइन करने का तो आप घर बैठे किसी भी टाइम पे इस कोर्स को ले सकते हैं और किसी भी टाइम पर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल है। अगर पैसा नहीं है तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी परचेज कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में 2 बार में पे करके आप 1 साल की वैलिडिटी को पा सकते हैं। चलिए बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, अब समझते हैं यहाँ पर कि अगर आपका चार्जर लगाएंगे तो ये आईसी कैसे काम करेगी। देखिए चार्जर लगाते हैं, फोन में हमने लगा दिया है चार्जर। अब चार्जर लगाने के बाद आईसी पर हम चेक करेंगे कि इनपुट क्या है और आईसी का आउटपुट क्या है। मल्टीमीटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने बताया था 5 वोल्ट यहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट के पास आना चाहिए जहां पर ओवीपी लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर चार्जर सही से लगा हुआ है तो ये वोल्टेज आएगा। एक बार हो सकता है कि तार हट गया हो तो इस चीज को देख सकते हैं, देख ले कहीं तार टूटा तो नहीं है। हाँ तार हमारा निकल चुका है। इस तार को जलाने के बाद फिर से सोल्ड कर दें, हल्का सा पेस्ट लगा दें इस जगह पे और इसको हम सोल्ड करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक अच्छी सी नॉलेज आप मिस कर देने वाले हैं। चलिए दूसरी साइड में इसको लगा देते हैं। चार्जर लगाया। अब चार्जर लगाने के बाद एक साइड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में यहां पर देखेंगे वोल्टेज 5 वोल्ट मिला, दूसरी साइड पे भी 5 वोल्ट मिला। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज तोड़ नहीं रही है, कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि कॉइल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी साइड पे चेक करेंगे तो आपको उतना ही वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट, लेकिन जब कॉइल स्विचिंग करेगी तो यहां पर आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलेगा। मतलब आईसी काम नहीं कर रही है तो पावर आईसी के पास भी वोल्टेज नहीं पहुंचेगा। यहां पर वोल्टेज 0, मतलब है ही नहीं वोल्टेज, वो हाथ का टेम्परेचर है, बोर्ड टेम्परेचर है सिर्फ। यहाँ पर 0, बैटरी कनेक्टर जो है उस पर भी कोई वोल्टेज नहीं, 0 वोल्टेज। जब कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे तो फिर से आईसी काम करना शुरू कर देगी, मतलब वोल्टेज स्विच होकर के तोड़ा जाएगा। इस जगह पे वोल्टेज टूटता कहां पर है, यहीं पर स्विचिंग होगी। तो जब स्विचिंग होगी कहां पर, एक बार दिखा दूं, इस जगह पर स्विचिंग होगी तो फिर वो 5 वोल्ट वाला वो 4 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इस कॉइल को फिर से इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारा फिर से वोल्टेज बना कि नहीं बना। बोर्ड को ठंडा करते हैं, बोर्ड ठंडा हो जाए मैं आपको चेक कराता हूँ। ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। फटाफट से अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 9648454608, या फिर आपको स्क्रीन पे कहीं पे दिख जाएगा मोबाइल नंबर, वो भी मैं ऐड कर दूंगा तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख जाएगा। बोर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, फिर चार्जर लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स होता है इस सर्किट में। चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट मिला कि नहीं देखते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद आउटपुट में भी 5 वोल्ट मिला कि नहीं मिला, इसको भी चेक करते हैं। तो ये आपको आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहा। अब आईसी वोल्टेज तोड़ रही है कि नहीं, यहाँ पर इसका आउटपुट भी मिल जाएगा।
ये यहाँ पर कॉइल का आउटपुट है इस जगह से जुड़ा, और यही वोल्टेज पावर आईसी के पास अब जाना चाहिए। पावर आईसी के पास ये वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये वोल्टेज मिल गया, मींस आपका डीसी आईसी काम कर रहा है। और यही वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर भी मिलना चाहिए, मतलब चार्जिंग सर्किट भी ओके है। अगर यहाँ वोल्टेज यहाँ मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा, तो मतलब चार्जिंग का सर्किट ओके नहीं है, सिर्फ वो पावर को सप्लाई दे रही। तो शॉर्टकट में अगर आप चार्जर लगाते हैं और चार्जर लगाने के बाद सीधा पावर आईसी के पास किसी एक कैपेसिटर पर आप वोल्टेज चेक कर लें, तो पीछे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका डीसी डीसी आईसी ओके है। तो क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नया नॉलेज लेकर के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए। अगर ढेर सारे कमेंट और वीडियो पर 100 लाइक अगर मुझे मिल गए तो इसका पार्ट 2 आ जाएगा, पार्ट 3 आ जाएगा, पार्ट 4 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक करते हैं या नहीं, कमेंट करते हैं या नहीं। और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, भटक रहा है, घूम रहा है इधर उधर, तो उसको सही से नॉलेज मिल सके। और एडवांस नॉलेज पाना चाहते हैं, अपने आप को 100% अपडेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मार्केट में आपका नाम हो, हर हैंडसेट पर आपका काम हो, हर हैंडसेट आप रिपेयर कर सके, तो फटाफट से हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। हमारी ऑनलाइन बैचेस चलती हैं महीने में 45 दिन, और 45 दिन में मैं आपको गारंटी के साथ जीरो और हीरो बना के कंप्लीट करके आपको देता हूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।